हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हमें एक अमाउंट दिया गया है 700 का, और इस अमाउंट से हमें क्या करना है, इस अमाउंट से हमें 7 कैश प्राइजेस देने हैं 7 स्टूडेंट्स को, राइट। लेकिन ये जो 7 कैश प्राइजेस हमें देने हैं, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये दी गई है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट होगा उसे जितना भी कैश प्राइज मिलेगा, जो स्टूडेंट सेकेंड आया होगा उसे फर्स्ट स्टूडेंट से 20 रुपए कम मिलेंगे। इसी तरह से जो स्टूडेंट थर्ड आया होगा उसे सेकेंड स्टूडेंट से 20 रुपए कम मिलेंगे। फर्दर जो स्टूडेंट फोर्थ आया होगा उसे थर्ड स्टूडेंट से 20 रुपए कम मिलेंगे, और इस तरह से 20 रुपए की कमी होती जाएगी हर एक प्राइस में, राइट। और यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पर हर एक प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट प्राइस को कुछ भी मान लूं, सेकेंड प्राइस उससे 20 रुपए कम होगा, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्राइस को मैं x रुपीज का मान लेता हूँ, है ना। ये हमने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस में फर्स्ट प्राइस से 20 रुपए की कमी आ जाएगी, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि हर एक प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपए कम होगा। यही चीज यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइस हमारे पास है x, और इसमें हमें कमी करनी है 20 रुपए की। तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 20। इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास है x माइनस 20। अब इसी तरह अगर मैं थर्ड प्राइस की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने प्रीसीडिंग प्राइस से यानी कि सेकंड प्राइस से फिर से 20 रुपए कम होगा, राइट। तो यहाँ पर सेकंड प्राइस हमारे पास है x माइनस 20, और इसमें हमें अब की बार 20 रुपए कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है x, और माइनस 20 ये हो जाएगा -40 के बराबर। तो इस तरह से थर्ड प्राइस हमारे पास आ गया x माइनस 40। अब इसी तरह से चौथा प्राइस क्या हो जाएगा, ये x माइनस 40 से 20 रुपए कम होगा। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है x माइनस 40 से 20, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले हमारे पास है x, और -40 -20 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -60 के बराबर। तो हमारा फोर्थ प्राइस आ गया x माइनस 60। अब इसी तरह से पांचवा प्राइस क्या आ जाएगा, इसमें फिर से 20 की कमी आ जाएगी, और ये हो जाएगा x माइनस 80। इसके बाद छठा प्राइस क्या हो जाएगा, ये पांचवें प्राइस से 20 रुपए कम होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 100। और फाइनली हमारे पास सातवें प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये छठे प्राइस से 20 रुपए कम होगा फिर से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 120, राइट। अब देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो 7 प्राइजेस हमने अज्यूम किए हैं, इन सभी प्राइजेस को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल सम कितना आएगा, ये आएगा ₹700 के बराबर। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट था हमारे पास 700 का, इसी अमाउंट से ही तो हमने ये 7 प्राइजेस डिवाइड किए हैं, राइट। तो इन सातों प्राइजेस का टोटल सम हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 700 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्स्ट से लेकर के 7 तक के सारे प्राइजेस को ऐड कर दूं तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा इन 7 प्राइजेस का, ये आ जाएगा 700 के बराबर। अब देखो, यहाँ पर जो हमने इंडिविजुअल प्राइजेस ले रखे हैं, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और वो कैसे, क्योंकि देखो, किसी भी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी कहते हैं जब उस सीरीज में किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस हो वो थ्रू आउट द सीरीज बराबर हो, राइट। और यहाँ पर हमने हर एक टर्म लिखा कैसे, हमने हर एक टर्म को लिखने के लिए 20 का सब्ट्रैक्शन किया है हर बार। जैसे कि पहला टर्म हमारे पास था x, तो उसमें हमने 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ गया यानी कि x माइनस 20। इसके बाद सेकेंड टर्म यानी कि x माइनस 20 से हमने फिर से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गया, ये आ गया x माइनस 40। और इस तरह से आगे आने वाले फर्दर टर्म्स के लिए हमने हर बार 20 का सब्ट्रैक्शन किया है, राइट। तो यहाँ पर होपफुली आप समझ रहे होगे कि किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, ये हर बार -20 के बराबर है। इसे मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। देखो, अगर हम पहले और दूसरे टर्म्स की बात करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे आएगा, इसके लिए हमें सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले मैं इन टर्म्स के नाम लिख देता हूँ। पहला टर्म होता है a1, सेकेंड टर्म होता है a2, थर्ड टर्म होता है a3। इस तरह से ये हो जाएगा a4, a5, a6, और सातवां और आखिरी टर्म हमारे पास हो जाएगा a7। तो यहाँ पर हम d यानी कि कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और इसे हम पहले 2 टर्म्स की मदद से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंड टर्म यानी कि a2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म यानी कि a1।
अब सेकेंड टर्म यानी कि a2 हमारे पास कितना है, ये है x माइनस 20 के बराबर। तो यहाँ पर a2 के जगह पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 20, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म यानी कि a1, और a1 हमारे पास है x। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a1 के जगह पर x। अब देखो प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 के बराबर, और ये हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा पहले दो टर्म्स के बीच का, राइट। इसी तरह से अगर हम दूसरे और तीसरे टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इसके लिए हमें थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें थर्ड टर्म यानी कि a3 से सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड टर्म यानी कि a2। अब a3 यानी कि थर्ड टर्म हमारे पास कितना है, ये है x माइनस 40। तो यहाँ पर थर्ड टर्म की जगह पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 40, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड टर्म यानी कि a2। a2 हमारे पास है x माइनस 20 के बराबर। तो यहाँ पर a2 के जगह पर आ जाएगा x माइनस 20। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 40, और यहाँ पर ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो माइनस सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x। इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 20 के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 20 आ जाएगा, राइट। इसके बाद प्लस x और माइनस x फिर से कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस 40 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20 के बराबर। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में भी कॉमन डिफरेंस कितना आया, ये फिर से माइनस 20 के बराबर ही आया, राइट। और इस तरह से आगे आने वाले टर्म्स में भी आप चेक कर सकते हो, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा माइनस 20 के बराबर ही आएगा। तो क्योंकि इस सीरीज में किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर है, तो ये सीरीज कैसा हो जाएगा, ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसके पहले 7 टर्म्स तक का सम हमारे पास कितना है, ये है 700 के बराबर, राइट। और अगर मैं s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक के सम के फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या होता है, ये होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने टर्म्स तक का हमें सम निकालना होता है वही हो जाती है n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसके पहले 7 टर्म्स तक का सम हमारे पास है 700, तो यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये है 7 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू हमारे पास है 7। इसके बाद हमारे पास है a, और a क्या होता है, a होता है हमारे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म, और यहाँ पर पहला टर्म हमारे पास क्या है, ये है x के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, ये है x के बराबर। और इसके बाद d यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसे हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, ये हर बार माइनस 20 के बराबर आया था, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास था माइनस 20 के बराबर। अब आइए इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर s ऑफ n में n के जगह पर आ जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, दिस इज इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 7 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू a हमारे पास कितना है, a है x के बराबर। तो यहाँ पर a के जगह पर आ जाएगा x प्लस n माइनस 1, और क्योंकि n 7 है तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी, और d हमारे पास है माइनस 20, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस 20। अब देखो S7 यानी कि पहले 7 टर्म्स तक का सम, ये तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये कितना है, ये है 700 के बराबर। क्योंकि यहाँ पर सारे प्राइजेस का इंडिविजुअल सम करने पर टोटल अमाउंट हमारे पास कितना था, ये था 700 के बराबर। तो S7 की जो वैल्यू हमारे पास है 700 के बराबर, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 700। इसके बाद फर्दर यहाँ पर LHS पर हमारे पास है 700, दिस इज इक्वल टू 7 बाई 2, और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और इसके बाद 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, और 6 इंटू माइनस 20 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 120 के बराबर। अब इसके बाद अगर मैं 2/7 से LHS और RHS दोनों पर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर RHS में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2, और LHS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 700 को 100 टाइम्स कैंसिल कर देगा, राइट। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास है 2 इंटू 100, और 2 इंटू 100 होता है 200, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 120। अब अगर मैं माइनस 120 को LHS पर भेज दूं तो LHS पर हमारे पास है 200, और माइनस 120 LHS पर आकर के हो जाएगा प्लस 120, दिस इज इक्वल टू 2x। अब 200 प्लस 120 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320 के बराबर, दिस इज इक्वल टू 2x। अब अगर मैं 2 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और LHS पर 2 320 को 160 टाइम्स कैंसिल कर देगा, राइट। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 160 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x हमारे पास आ गया 160।
अब x की इस वैल्यू की मदद से हम सारे प्राइजेस की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो देखो, अगर मैं पहले प्राइस की बात करूं तो ये तो x के बराबर है, तो यहाँ पर x के जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू यानी कि 160। इसके बाद सेकंड प्राइस हमारे पास क्या है, ये है x माइनस 20। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 20, ये हमारे पास सेकंड प्राइस है। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 160 के बराबर, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है -20। तो 160 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 के बराबर। तो यहाँ पर x माइनस 20 के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 140। इसके बाद थर्ड प्राइस हमारे पास कितना है, ये है x माइनस 40। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 40, और x की वैल्यू हमें पता है कि ये 160 के बराबर है, तो इससे हमें 40 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें थर्ड प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। अब 160 माइनस 40 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 के बराबर। तो यहाँ पर थर्ड प्राइस के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 120। अब इसी तरह से चौथा प्राइस हमारे पास है x माइनस 60। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 60, x की वैल्यू है 160 के बराबर, और इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 60। 160 माइनस 60 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 के बराबर। तो यहाँ पर चौथे प्राइस के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 100। इसके बाद पांचवा प्राइस हमारे पास है x माइनस 80। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 80, x के जगह पर हमारे पास आ जाएगा 160, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 80। और 160 माइनस 80 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 के बराबर। तो यहाँ पर पांचवें प्राइस के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 80। अब छठा प्राइस हमारे पास कितना है, ये है x माइनस 100। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 100, x की वैल्यू हमारे पास है 160 के बराबर, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 100। 160 माइनस 100 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 के बराबर। तो यहाँ पर x माइनस 100 के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 60। और फाइनली अगर हम सातवें प्राइस की बात करें तो ये हमारे पास कितना है, ये है x माइनस 120। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस 120। अब x के जगह पर आ जाएगा 160, और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 120। तो 160 माइनस 120 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 के बराबर। तो यहाँ पर सातवें प्राइस के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 40। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फाइंड आउट क्या करना था, ये जो 7 कैश प्राइजेस हमारे पास थे, इन प्राइजेस की हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट। और ये हमने यहाँ पर कर लिया। हमारे पास पहला प्राइस कितना है, ये है 160। इसके बाद सेकंड प्राइस है 140, थर्ड प्राइस है 120, फोर्थ प्राइस है 100, फिफ्थ प्राइस है 80, सिक्स्थ प्राइस है 60, और सेवेंथ और आखिरी प्राइस हमारे पास है 40 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर इन 7 प्राइजेस की जो इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे पास हैं, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, है ना। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।